हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का माइंड मैप, बहुत ही क्विक रिवीजन, कंसाइज रिवीजन, हार्डली 7 से 8 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जितने भी मेरे बच्चों ने अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक का अभी भी अगर क्विक रिवीजन नहीं देखा है, जाके दृष्टि स्कूल पीसीएमबी इस पर सारे के सारे बेटा यहाँ पर पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, जाके उसको चेकआउट करो। और चैनल पर सारे के सारे वीडियोज भी पड़े हुए हैं, जाके उसे जरूर अभी के अभी चेकआउट करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही बेसिक से कहां से शुरू होता है भैया? कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट। कांस्टेंट हम किसे कहते हैं बाबू? जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है सर? आर्बिट्री कांस्टेंट है। जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन हम किसे कहते हैं? जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, जनरल सोल्यूशन जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। अगर कहीं पर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जहां पर हम आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे बोलते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स है, इसमें x इक्वल टू 0 डाला तो y 0 निकला, x 1 डाला तो y 1 निकला। यानी कि जो इनपुट होता है हम इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो आउटपुट होता है इसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव हम किसे कहते हैं? जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं यही डेरिवेटिव है, यानी एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, एफ डबल डैश एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ एन एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन। ये सब क्या है बाबू? डेरिवेटिव है। एक टर्म है यहां पर ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है? कितनी बार डिफरेंशिएशन करा गया। जैसे यहां पर एक बार करा गया, ऑर्डर 1, यहां पर 2 बार करा गया, ऑर्डर 2, यहां पर n बार करा गया, ऑर्डर से हमारा n आ गया। नेक्स्ट सर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव से मिलकर बनी होती है सर उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे होते हैं। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन हैव बीन डन। कितनी बार किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार कितना डिफरेंशिएट करा गया उसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल होना कोई जरूरी नहीं है ऑर्डर डिफाइन होने के लिए। ऑर्डर जो है बाबू हमेशा डिफाइन होता है। सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर होती है डिग्री। डिग्री क्या होता है सर? हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है, डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, मस्ट बी पॉलिनोमियल। अब ये कंसेप्ट ऑफ द डिग्री देखते हैं। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो या तो पॉलिनोमियल नहीं हो। अगर पॉलिनोमियल है तो मैटर सुलझ गया, मामला सीधा है कि मैक्सिमम पावर जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यही डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसे पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश करने के बाद ये पॉलिनोमियल बन गई तो डिग्री डिफाइन होगी, और डिग्री हम क्या बोलेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अगर अभी भी डिग्री डिफाइन नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि भैया इसकी डिग्री जो है डज नॉट डिफाइन है। ये कंसेप्ट ऑफ द डिग्री है, ध्यान से जरूर इसको समझ लेना, ठीक है ना। तो यहां पर इसके कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए, ध्यान रखना। कई सारे बच्चे इसमें गलतफहमी के शिकार होते हैं कि ई की पावर में है, साइन के अंदर है तो हमेशा डिग्री नॉट डिफाइन होती है। एग्जांपल देखो, जैसे e टू द पावर वाई डैश एक्स लिखा है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? वाई डैश इज इक्वल टू एल एन एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर डिग्री हमारी डिफाइन हो जाएगी। कितनी होगी? कमेंट में बताना जरा। 1 होगी। e टू द पावर वाई डैश, ये डबल डेरिवेटिव अगर लिखा गया है तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो एल एन लॉग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बताना डिग्री क्या होगा? कितना? नॉट डिफाइन। ठीक है, अगर जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर के लिखा है, इसकी डिग्री जरा कमेंट बताना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स के। तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, तो यानी कि डिग्री डिफाइन होगी कितनी? 1। इसका बताना जरा, इसका कमेंट सेक्शन में खुद बताओ। नेक्स्ट आते हैं बाबू फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरली सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ना एक सवाल है, मैं अभी बताता हूं आपको। एक बार को देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर हमारे पास कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिखी गई है एक्स वाई सी वन सी टू सी एन, ऑब्वियस सी बात इसमें एन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एन बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास n+1 इक्वेशन बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, इनको सॉल्व करके हम सारे के सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है। यहां पर एनसीईआरटी में आपका 2 सवाल है, उसको एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल इक्वेशन है जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा सर? n होगा। क्यों? क्योंकि n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर n आ जाएगा। लेकिन डिग्री को आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऑर्डर को आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, डिग्री को नहीं कर सकते। एक और लाइन कि अगर हमारे पास कोई भी एक जनरल इक्वेशन है जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? या ऐसा उल्टा सवाल कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है तो उससे फॉर्म होने वाली पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, तो 0 होंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। ये दोनों सवाल बेटा पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में बाबू 3 मेथड है हमारे सिलेबस में। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल।
डीवाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, अगर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है यानी कि एक्स का फंक्शन अलग और वाई का फंक्शन अगर अलग हो जाए तो वाई को वाई के साथ, एक्स को एक्स के साथ लेके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। वाई को वाई के साथ रखो, एक्स को एक्स के साथ, सीधा इंटीग्रेट कर दो, मामला खत्म है। दूसरा केस इसी में ये होता है, इसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर कभी भी एक्स प्लस वाई प्लस कोई कांस्टेंट लिखा है, यहां पर पी कोई कांस्टेंट है, तो ये पूरे को ही आप ये टी मान दो, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू dt बाई डी एक्स माइनस वन, यहां पर उठा के पुट कर देना, तो यहां से हमारे पास ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लास्ट में ध्यान रखना t की वैल्यू को हमें दोबारा x प्लस वाई प्लस पी ही पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन हम बोलते हैं किसको? होमोजेनियस इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डिग्री, सारे टर्म की डिग्री सेम हो, ये कहने के लिए है। और इसको कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से अगर बोर्ड लेवल पे कर रहे हो तो तुम्हें ये बात निकाल के दिखानी पड़ती है कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई, अगर पुट करने के बाद लैम्डा टू दी पावर एन बाहर आ जाए एफ ऑफ एक्स वाई से, तो हम बोलेंगे कि भैया डिग्री जो है इसका क्या कितना हो जाएगा सर, एन, हमारा nth ऑर्डर हमारी इसकी डिग्री हो जाएगी होमोजेनियस इक्वेशन की। बात समझ आई? और डायरेक्ट अगर देखोगे तो हर एक टर्म की डिग्री सीधा सीधा देख दो, वहां से भी मालूम चल जाता है। अब अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्विंग का दो तरीका है। एक तो ये dy बाई डी एक्स टाइप है जिसमें इक्वेशन dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई और ये y बाई एक्स का फॉर्म होता है। दूसरा dx बाई डी वाई है जिसमें dx बाई डी वाई बराबर लिखा होता है और ये x बाई वाई टाइप का होता है। यहां पर एक छोटा सा हैक बताता हूं, अगर सवाल में हर जगह पर y बाई एक्स लिखा है तो इक्वेशन dy बाई डी एक्स टाइप की होगी। अगर हर जगह पर x बाई वाई ज्यादा बार लिखा गया तो इक्वेशन x बाई वाई टाइप की होगी। तो अगर y बाई एक्स है तो dy बाई डी एक्स निकाल के रखो और अगर x बाई वाई है तो dx बाई डी वाई निकाल के रखो। अब यहां पर सॉल्विंग का तरीका देखो, दोनों का तरीका सिमिलर है। तो अगर ये y बाई एक्स टाइप का है तो y बाई एक्स को v मान लो, अगर ये x बाई वाई टाइप का है तो x बाई वाई को v मान लो। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा बाबू vx, यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी vy। अब इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले v का डेरिवेटिव, पहले x का हो जाएगा v प्लस x एज इट इज, v का हो जाएगा dv बाई dx। फिर हम इसको dy बाई dx की ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन बनेगी। सबसे लास्ट में y बाई एक्स को हम v पुट कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर x इक्वल टू vy है तो dx बाई dy निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर पहले y का करेंगे तो हो जाएगा v, y एज इट इज, v का हो जाएगा dv बाई dy। अब ये dx बाई dy को यहाँ पर उठा के आप पुट कर दो तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। लास्ट में x बाई y की वैल्यू को आप v पुट कर दो। बात समझ आ गया? सबसे लास्ट देखते हैं बाबू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहां पर dx बाई dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स अगर लिखा गया है तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर 1 है, इसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। इसकी कंडीशन मात्र एक है कि y और dy बाई डी एक्स कभी बेटा एक साथ में नहीं रहना चाहिए। अगर y dy बाई डी एक्स एक साथ में लिखा गया है यानी कि वो LDE नहीं है। अब सॉल्विंग का तरीका क्या है? सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और ये होता क्या सर, e टू द पावर px dx। यहां से px लिखो, यहां से qx लिखो, ये होता क्या सर, e टू द पावर px dx। अब सॉल्विंग रूल क्या है? y को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट साइड वाला फंक्शन और उसके बाद प्लस सी लगा दो, खत्म कहानी। सेम इसी तरीके से बाबू dx बाई dy टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर भी ऑर्डर 1 डिग्री 1। अगर ये dx बाई dy है तो x इंटू dx बाई dy कभी भी नहीं रहना चाहिए एक साथ में। अब सॉल्विंग का तरीका क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सबसे पहले लिखेंगे e इज इक्वल टू पी वाई डी वाई, क्योंकि यहां पर ये y का फंक्शन है तो पी वाई डी वाई लिखेंगे। अब सॉल्विंग रूल एकदम सिमिलर है, से जब ये dy बाई डी एक्स था तो y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये dx बाई dy है तो x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां भी। यहां पर राइट साइड वाला फंक्शन x का फंक्शन था तो यहां पर qx dx, यहां पर राइट साइड वाला फंक्शन y का फंक्शन है तो qy dy, बाद में प्लस सी, आराम से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का माइंड मैप था, बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प तरीके से। तो इसका नोट्स बेटा अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो, दृष्टि स्कूल PCMB टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी मैंने माइंड मैप आपको कराए हुए हैं, जितने भी ये क्विक रिवीजन के सारे सेशन के वन शॉट के सारे की सारी PDF यहाँ पर अवेलेबल है। दृष्टि स्कूल PCMB जाके अभी इसको ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हारे को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप जा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि यार सेशन को बेटा अपने मैक्सिमम दोस्तों तक यार शेयर कर देना, क्योंकि ये सब बेटा इतना सुंदर बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये आपके सामने ये 9 मिनट का सेशन आ रहा है, लेकिन इसके एक एक लेक्चर के पीछे मैं आपको बता रहा हूँ 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की मेहनत है। ये इतना आसान नहीं होता इसको ऐसे लिखना उखना, ये लग रहा होगा बहुत आसान काम है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है।
तो प्लीज आप लोग इस मेहनत को सैल्यूट करिए। प्लीज आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए कि आखिरकार सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना यार, मैक्सिमम दोस्तों तक फैला दो आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जाके पीडीएफ डाउनलोड करके फटाफट एक बार अभी के अभी एक बार जल्दी से रिवीजन करके कमेंट सेक्शन में आके बताना कि सर मैंने रिवाइज कर लिया है। सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे सर मैंने रिवाइज कर लिया है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।